अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मिलर्स पिरामिड। अब ये जो मिलर्स पिरामिड है ये बेसिकली एक वे ऑफ रैंकिंग है कंपिटेंस को, कि हम कंपिटेंस को कैसे रैंक कर सकते हैं। ये स्टूडेंट लेवल से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक की मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को इससे हम मैयर कर सकते हैं, इससे हम असेसमेंट कर सकते हैं किसी बंदे को। और हम अपनी असेसमेंट भी कर सकते हैं, हम अगर स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल हैं, कि हम अपने किस लेवल पर हैं या हमें कैसे अपनी कम्पिटेंसी को बढ़ाना चाहिए, अपनी एक्सपर्टीज़ को कैसे बढ़ाना चाहिए। तो चलें देखते हैं इसमें क्या कुछ है। इसमें इन्होंने ये एक साइंटिस्ट ने ये आइडिया दिया हुआ है थ्योरी ऑफ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक जो पिरामिड है उसको चार हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। उसकी जो बेस है, मतलब जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है नोज, मतलब ये है नॉलेज। मतलब जितना ज़्यादा कोई बंदा जानेगा, ठीक है, उसके पास इंफॉर्मेशन और चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा होंगी। उनमें से कुछ पोर्शन से नोज हाउ सेकंड लेवल है, उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे, उसके बारे में उसके की कॉम्पिटेंसी आएगी। तीसरा लेवल होता है कि बंदा चीज़ों को करता हुआ देखे। मतलब अगर कोई फ़र्ज़ किया, कोई भी एक बंदा कोई डिग्री कर रहा है, सपोज मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कर रहा है या माइक्रोबायोलॉजी कर रहा है या बायोकेमिस्ट्री कर रहा है। सबसे पहले तो उसे ज़्यादा थ्योरी पढ़ाई जाती है, इतनी किताबें पढ़ाई जाती हैं। उनमें से कुछ के मतलब जितना इंसान के पास नॉलेज होता है उससे हमेशा कम चीज़ों के उसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, हर चीज़ के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। ये है नोज हाउ। फिर उससे कम लेवल पे उस बच्चे को या उस बंदे को पता होता है कि कौन कौन से काम उसने करते हुए देखे हैं। फ़र्ज़ क्या, किसी ने वायर लूप देखी नहीं है, या एक मैं आम घरेलू मिसाल दूँ तो किसी ने चाय बनानी देखी ही नहीं है, ये भी उसका मतलब एक डिफेक्ट है। तो कम से कम जो हमें करते हुए चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए। इसी तरह आखिरी लेवल आता है डज का, कि हम वो काम अपनी कॉम्पिटेंसी से करें। तो इससे क्या होगा कि ये बेसिकली एक ग्रेडिंग है। जितना हमारा नॉलेज बढ़ेगा, कंसेप्ट बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को करते हुए देखेंगे, और एंड पे जो हम खुद काम करते हैं वो बड़ा थोड़ा होता है, उसका बैकग्राउंड जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ का लेवल इस तरह बढ़ता जाता है। इसमें जो नोज का लेवल है ये तो है नॉलेज गेन करने का, हम इसमें फैक्ट गैदरिंग करेंगे। मतलब कोई भी डिग्री है या कोई भी किसी फील्ड में है, उसके इतने सारे सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, ठीक है, और उनमें फिर जो कुछ हैं उनकी कॉम्पिटेंस, मतलब हम वो जो नॉलेज हमें मिलेगा उससे हम इंटरप्रिटेशन और उसकी एप्लीकेशन, मतलब उसको हम अप्लाई करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। हम उससे मुख्तलिफ फ़ायदे और नुकसान की चीज़ें अखज़ करते हैं। ये है नोज़ हाउ का लेवल। और उसके बाद है शोज़। हम कोई परफॉर्मेंस देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, कोई काम हम करते हैं या करते हुए देखते हैं या करके दिखाते हैं। मतलब ये अब आपको जैसे मैंने शुरू में बताया है कि ये प्रोफेशनल लेवल के लिए भी है और स्टूडेंट लेवल की भी है। अगर कोई प्रोफेशनल सीख रहा है किसी चीज़ को तो वो उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा। अगर कोई स्टूडेंट सीख रहा है तो उसको प्रैक्टिकल्स की फॉर्म में, मतलब जो हम मैट्रिक में, एफएससी में, बीएस प्रोग्राम में जो प्रैक्टिकल्स बच्चे करते हैं वो ये वाला लेवल होता है। क्योंकि जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो उसकी हमेशा कंसेप्ट से कम होते हैं, बहुत कम चीज़ों के प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, और जो अल्टीमेट जिसका वो आके एक्सपर्ट हो जाता है, ठीक है, वो है डज। लास्ट पॉइंट जो होता है वो एक्शन लेता है, अपनी परफॉर्मेंस को प्रैक्टिस में डेवलप करता है और इसी चीज़ को वो मतलब इम्प्रूव वो करता है, अपनी कॉम्पिटेंसी हासिल करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चीज़ है ये क्या है, असल में हमारे यहाँ दो बड़े मसले हैं। हम समझते हैं कि जिसको काम करना आ गया है तो उसको पीछे वाले सारा चीज़ों का नॉलेज है। और कुछ लोग हमारे पास ऐसे होते हैं, बच्चे भी प्रोफेशनल भी, जिनको नॉलेज बहुत होता है, काम नहीं करना आता। तो इस चीज़ में बैलेंस पैदा करना, इस चीज़ का कम्बिनेशन पैदा करना, कि भाई अगर, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर हम लैब में काम करते हैं तो कोई भी टेस्ट है, फर्ज हेपेटाइटिस सी का टेस्ट है, ग्लूकोज का टेस्ट है, या ब्लड ग्रुप है, ये करने में आप 1 मिनट लगाएंगे, और जो बंदा सीखना चाहता है वो 1 घंटे के अंदर अंदर ये चीज़ें सीख जाता है। मतलब वो काम करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो हासिल करना मुश्किल काम है, मतलब ज़्यादा बड़ा काम है। इसी तरह जो लोग ज़्यादा
पढ़ते हैं और वो प्रैक्टिकल काम नहीं करते, वो भी बिल्कुल मतलब ऐसे ही है जैसे एक इंग्लिश का भी मकूला है कि रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड एंड साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। मतलब दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है, आपके पास प्रोफेशनल कम्पिटेंसी भी हो और उस चीज़ का नॉलेज भी हो, और इसी तरह आप उसमें मतलब एक्सपर्ट बन सकते हैं। हम हमारे यहाँ जो मेन मसला है, जिस चीज़ का मैं आपको ये जिस वजह से ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो ये है कि जिन बच्चों के पास नॉलेज बहुत अच्छा है, उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, वो प्रैक्टिकल काम सीखें, और जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है वो नॉलेज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लेकिन उनके पास मोस्टली नॉलेज कम होता है, तो वो किताबें पढ़ें, उन चीज़ के प्रोसीजर सीखें, उनके प्रिंसिपल सीखें और अपना वो कमी जो है वो पूरी करें। तो ये इसके बारे में अहम अहम चीज़ें हैं जो मेरे जहन में आई हैं। तो आप जो बच्चे हमारे साथ अटैच हैं या जो जो बच्चे ये चीज़ सुनेंगे, अब ये बात अच्छी तरह सुन लें, जो प्योर पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें प्रैक्टिस की कमी होती है, उनको प्रैक्टिकल काम सीखना चाहिए। जो सिर्फ जॉब कर रहे हैं या सिर्फ काम ही करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो कम्बिनेशन है कि नॉलेजफुल बंदा हो और स्किलफुल हो, ये कम्बिनेशन बड़ा मुश्किल से मिलता है। तो आप मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ को आप कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इसमें अगर कोई और चीज़ आपने समझनी हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।